कैसा है अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर? सैकड़ों साल बाद बने मंदिर की उम्र क्या होगी? मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या है सुविधा? किस द्वार से श्रद्धालु राम मंदिर में करेंगे प्रवेश? 20 पॉइंट में समझिए राम मंदिर की पूरी खासियत। सनातन धर्म की धरती हिंदुस्तान में सैकड़ों साल के लंबे इंतजार के बाद श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी महीने की 22 तारीख को रामलला मंदिर में विराजमान भी हो जाएंगे। इस ऐतिहासिक पल को और भी यादगार बनाने के लिए जहां योगी सरकार जी जान से जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों साल बाद बना ये भव्य राम मंदिर कैसा है, इसकी खासियत क्या है, दर्शन करने की व्यवस्था कैसी है, आज हम आपको 20 पॉइंट में समझाएंगे अयोध्या के भव्य राम मंदिर की पूरी जानकारी। सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में जिस भव्य राम मंदिर का निर्माण होते हुए आप देख रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र संभाल रहा है, जिसका गठन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी साल 2020 को किया था और संसद से देश की जनता को यह खुशखबरी सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। साल 2020 में बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी ट्रस्ट ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर से जुड़ी 20 बड़ी जानकारियां दी हैं। राम मंदिर निर्माण परंपरागत नागर शैली में पूरी तरह से भारतीय परंपरा और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा, हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप यानी श्री रामलला सरकार का विग्रह और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर के खंभों और दीवारों में देवी देवता और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। राम मंदिर में प्रवेश पूरब दिशा में बने सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर होगा। दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। राम मंदिर के पास पौराणिक काल का सीता कूप बनाया जाएगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी, ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे।
दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। राम मंदिर के निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यानी आरसीसी बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ यानी बीम ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था और स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर और चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहेगा। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की कुछ यही खासियत है। इस मंदिर के निर्माण में जहां श्रद्धालुओं का खास ख्याल रखा गया, तो वहीं इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया कि ये मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा समय तक इसी तरह से खड़ा रहे। बहरहाल राम मंदिर से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने राम मंदिर के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग इस बात को हमेशा से जानते रहे हैं, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था, पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं कर देंगे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। और अभी आपने देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पहुंचे। पहले अयोध्या की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वहां की सड़कें, एक सिंगल रेल लाइन जाती थी, वहां भी ट्रेन कभी कभी जाती थी। अब देखिए, वहां पे चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी हमने दे दी है। केवल बाहर से ही नहीं, अयोध्या के अंदर भी आपको 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेगी। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है, और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, किसी को भी समस्या नहीं। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया, और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई।